इस सवाल में दम है अभय दुबे जी की पराजय की कुंठा में कांग्रेस पार्टी गालियों का इस्तेमाल करती है। मतलब जिस तरह से वो हुआ, मतलब इन बैड टेस्ट दिखा, इसीलिए पूछ रही हूं आपसे, क्योंकि हर कोई, मतलब इस देश की मीडिया से लेकर इस देश की अदालतें, इस देश में इलेक्शन कमीशन, सब आपको पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज लगते हैं और उस गालियां देते आप थकते नहीं है। पीएम ने खुद कहा, ये हम उनकी बाइट भी सुना रहे जो सुधांशु जी कह रहे थे, कि 2-3 किलो गाली रोज खाता हूं, यहीं से ऊर्जा आती है। बकना किसने प्रारंभ किया था अंजना जी? मैं उस डिबेट में जाना नहीं चाहता, वाकई मैं नहीं जाऊंगा। मैं तथ्यों पर और सत्यों पर बात करूंगा जो पवन खेड़ा जी ने रेखांकित की है। मोदी जी ने कांग्रेस की विधवा नहीं शब्द प्रयुक्त किया कि सोनिया जी के लिए, जर्सी गाय नहीं कहा, हाइब्रिड बछड़ा राहुल गांधी जी को नहीं कहा, बीके हरिप्रसाद को बीके हरि, अरे भगवान तक को बिकने की बात उन्होंने और सदन में कर दी। और सदन में से पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री जी के शब्द को सदन की कार्रवाई से हटाना पड़ा। मैं उस पर नहीं चाहता। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा किया हमने, चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा किया हमने। ये क्या षड्यंत्र देश के साथ कर रहे हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट का चूंकि आपने उल्लेख किया इसलिए बताता हूं। राफेल के विषय पर बोलते थे क्योंकि राहुल गांधी जी ने संकेतात्मक भाषा का प्रयोग किया था कि चौकीदार ही चोर है। अगर जो देश की चौकीदारी कर रहा है उसके संदर्भ का विषय तो मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जो verdict था, the verdict said the pricing details have however shared with the auditor CAG and the report of the CAG has been examined by the public accounts committee। जबकि ऐसा हुआ ही नहीं था और उस मुकदमे के फैसले में सरकार ने संशोधन याचिका लगाई राफेल के मामले में। उसमें 5 पैराग्राफ में गलत तथ्यों को रखा और इसलिए रखा कि जो सर्वोच्च अदालत में एफिडेविट सरकार ने फाइल किया था वो गलत तथ्य के आधार पर किया था। अब आ जाइए, आरोप लगाते हैं नेशनल हेराल्ड के केस में, हर बार ये आरोप लगाते हैं, इसलिए बोलना जरूरी है। नेशनल हेराल्ड के केस में अभी एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समीर विशाल ने क्या कहा 2018 को, उन्होंने कहा इज नॉट कि उन्होंने कहा नोटेड दिस इज नॉट सर्विंग एनी पर्पस बट इट इज इन फैक्ट डिलेइंग द ट्रायल। द फर्स्ट डेट फॉर लीडिंग प्रोसिक्यूशन एविडेंस वाज 20/2/2016। वो कह रहे प्रोसिक्यूशन एविडेंस के लिए 2016 में लगा था। 10-11 साल मुकदमे को हो गए, स्टे लेकर रखा है क्योंकि सत्य और तथ्य इन लोगों के पास नहीं। आप ये बता रहे हैं कि पराजय की कुंठा नहीं है कांग्रेस पार्टी में, उस कुंठा से कटुता नहीं। पराजय देखिए ना, मैं तो समझिए ना सर, इसको पॉलिटिकली तो एनालाइज किया जाएगा ना, कि वहां पर रावण तक कह दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, रावण से तुलना कर दी। उसके बाद गुजरात में क्या हुआ आपने देखा ही। क्या आपको नहीं लगता है कि पीएम पर डायरेक्ट अटैक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्रीय क्षत्रप हैं जो इस बात को समझकर पीएम पर डायरेक्ट अटैक नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है इससे उल्टा नुकसान होता है। क्या कांग्रेस पार्टी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है? इसका एक बार तो जवाब दे दीजिए। क्या देश के प्रधानमंत्री जी को सीधे तौर पर प्रश्रय देने की आवश्यकता है? क्या इस देश में ईडी ने संदेशरा बंधु पर कोई छापा मारा? क्या नीरव और मेहुल चोकसी पर छापा मारा? क्या इस देश की ने ऋषि अग्रवाल पर ईडी ने कभी छापा मारा? रेड और ट्रेड की सरकार है ये। विज्ञापन की सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं, प्रतिपक्षियों पर रेड करते हैं और प्रतिपक्षी सरकारों को गिराने के लिए ट्रेड का इस्तेमाल करते हैं। क्या गंभीर आरोप लगाए राहुल गांधी जी ने? राहुल गांधी जी ने कहा कि अडानी साहब को जो 6 एयरपोर्ट दिए थे उसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने और नीति आयोग ने साफ कहा था कि हाई इंटेंसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, एक बीडर को 2 से ज्यादा एयरपोर्ट देना नहीं चाहिए। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2008 जिसमें टैरिफ और दूसरे चार्जेस तय कर डिटरमाइन करता है, उन सारे कानूनों का उल्लंघन करके, पहले ये एक्ट को बदलना चाहते थे, बदल नहीं पाए तो उन कानूनों का उल्लंघन करके 6 के 6 एयरपोर्ट एक आदमी को दे दिए। क्या ये बात सही नहीं कि 7 साल के अनुभव का क्लॉज उसमें से इन लोगों ने हटा दिया? क्या ये बात सही नहीं है कि उन्होंने उदाहरण दिया था कि जीएमआर को दिल्ली और मुंबई दोनों की हाईएस्ट बिडर था लेकिन एक ही एयरपोर्ट दिया गया था? इन लोगों ने सारी संस्थाओं को दरकिनार करके 6 के 6 एयरपोर्ट। क्या ये सही बात नहीं है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने रेडियस स्टेट नाम की जो कंपनी थी जिसके क्रेडिटर्स आईसीआईसीआई बैंक थे, वो चिल्लाते रहे कि 97-98% का हेयर कट मत दीजिए, वो हेयर कट करके अडानी जी को दे दिया। इन सारे तथ्यों और सत्यों की जांच आखिर कौन करेगा? सुधांशु बताइए ना। अगर हम ये बात उठाते हैं तो आप कहते हैं प्रधानमंत्री जी का अपमान कर दिया। अरे देश का अपमान हो रहा है।